नमस्कार डॉक्टर अग्रवाल, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हाल ही में आईआईटी कानपुर ने दिल्ली सरकार के साथ मिलकर आर्टिफिशियल रेन या ये कहूँ क्लाउड सीडिंग का प्रोसेस एक्सपेरिमेंट दिल्ली में किया है। दिल्ली वाले इस प्रयोग में असल में क्या किया गया और आईआईटी कानपुर जो है उसका क्या रोल था इस पूरे प्रोसेस में? आईटी कानपुर का इसमें रोल था क्लाउड सीडिंग करना। एयरक्राफ्ट लेके उसको क्लाउड्स के नीचे ले जाना और फ्रेयर्स के जरिए एक सॉल्ट का मिक्सचर है उसको स्प्रे करना, जिससे कि थोड़ा पानी बर्फ के नीचे आए और जिस जो कि पॉल्यूशन, जो पार्टिकल्स छोटे छोटे घूमते रहते हैं हवा में, उनको हम्म। वो कम कर सके। इसका हर एक इसका पार्टिकल का साइज बहुत छोटा आता है, 4 से 6 माइक्रोन का। और हम्म। साथ ही साथ इसमें थोड़ा सिल्वर आयोडाइड के नैनो पार्टिकल्स होते हैं जिनका कि डायमीटर और भी कम होता है। हम्म। और इसके हर एक पार्टिकल जो जाता है बादलों के बीच में, उनके चारों तरफ कंडेंसेशन होने लगता है। और जब पानी ज़्यादा कंडेंस हो जाता है तो पानी की बूंद भर के वो नीचे गिरता है। इस प्रकार से पानी बरसता है उसके द्वारा। इस मिशन में कई विमान और ड्रोन इस्तेमाल किए गए, लेकिन बारिश नहीं हुई। हर बार ऐसा होता भी नहीं है कि आप क्लाउड सीडिंग की कोशिश करें और बारिश हो। तो कैसे पता चलता है कि कौन सा बादल, कौन सा एरिया, कौन सी जगह सीडिंग के लिए, क्लाउड सीडिंग के लिए तैयार है, और ये प्रक्रिया कब शुरू करनी चाहिए? ये आईएमडी, जो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, वो लगातार इनको ट्रैक करते हैं। वो अपनी फोरकास्ट भी देते हैं और कितना मॉइस्चर है किन बादलों में, वो भी देते हैं। जब आईआईटी कानपुर ने इस प्रोसेस को, इस एक्सपेरिमेंट को प्लान किया, हम क्लाउड सीडिंग के लिए दिल्ली के एनवायरमेंट को स्टडी कर रहे थे, सारी चीजें देख रहे थे, क्या उम्मीदें लगाई गई थी कि दिल्ली में कितनी बारिश हो पाएगी या क्लाउड सीडिंग के जरिए हम करवा पाएंगे? तो जब हमने सीडिंग करी पहले 2 राउंड की, उसमें 15% से भी कम मात्रा थी मॉइस्चर की। तो इसलिए पानी बरसने की संभावना उस समय नहीं थी। लेकिन हमने उस समय सीडिंग इसलिए करी क्योंकि हम डेटा कलेक्ट करना चाह रहे थे कि मॉइस्चर कंटेंट हमें मालूम है क्या है, सीडिंग हम कितनी करें। उसमें हमने एक सर्टेन अमाउंट ऑफ सीडिंग करी और उसका जमीन पे असर क्या पड़ा, ये कोरिलेशन टेबल हम बनाया बनाना चाहते हैं अच्छे से। और हम्म। उसका डेटा हमने कलेक्ट किया पहले 2 राउंड की सीडिंग। दूसरी बार जब हमने सीडिंग करी, एक राउंड का और तीसरी जब करी, तो उस समय मॉइस्चर की मात्रा थोड़ी अधिक थी, 30-35% थी बादलों में। तो उसका भी डेटा हमने कलेक्ट किया कि उसके द्वारा क्या असर पड़ा। तो ये हमारे पास जैसे जैसे डेटा एकत्रित हो रहा है, हमारे समझ बढ़ रही है कि कितना मॉइस्चर हो तो कितना हम स्प्रे करें सीडिंग मिक्सचर, और उसका हम क्या असर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। भारत में क्लाउड सीडिंग का सबसे पहला प्रयोग 1973 में पुणे में हुआ था। उसके बाद कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, देश के अलग अलग हिस्सों में क्लाउड सीडिंग टेक्निक इस्तेमाल की गई है, अलग अलग समय पर, अलग अलग दौर में। उन सारे जो एक्सपेरिमेंट्स पहले हुए हैं, उनसे जो डेटा मिला होगा या उस समय जो अचीवमेंट्स या जो फेलियर्स होंगे, उनसे भी आपको मदद मिली होगी इस एक्सपेरिमेंट को करने में। उस समय जो वहाँ पे किए गए उस वो मानसून क्लाउड्स, मानसून पीरियड में किए गए थे एक्सपेरिमेंट। मानसून क्लाउड्स थे जिनमें मॉइस्चर की मात्रा अधिक होती है नेचुरली। हम्म। तो वो जो डेटा है वो हमें उपलब्ध है, वो तो किया गया, वो पब्लिश भी हुआ है आईआईएमटी द्वारा। लेकिन उसका डायरेक्ट कोरिलेशन दिल्ली के डेटा से इस समय के मौसम में नहीं होता है, क्योंकि दिल्ली के इस समय क्लाउड जब आते हैं तो उनमें मॉइस्चर की मात्रा कम होती है। क्या हमारी ये जो क्लाउड सीडिंग टेक्निक है जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं, उसे पूरी तरह मेक इन इंडिया कहा जा सकता है? हाँ, इसमें जो हमारा सीडिंग के लिए जो हम जहाज है, हालांकि मेक इन इंडिया है लेकिन हमारे पास का है, अपना है जहाज हम्म। आईटी कानपुर का। इसमें फ्लेयर्स जो लगे हैं वो भी भारत में ही बने हैं, बल्कि शिवकाशी में बनवाए गए हैं। और इनका सीडिंग मिक्सचर जो है वो भी हमारा अपना है। तो काफ़ी इसमें
जो टेक्नोलॉजी इसके अंदर गई है वो हमारी अपनी है। जब हम क्लाउड सीडिंग प्लान करते हैं तो एक पूरा प्रोसेस होता है, बहुत सारे लोग, बहुत सारे इक्विपमेंट्स, एयरक्राफ्ट, सब चीजें इन्वॉल्व होती हैं। किस तरह का बजट इसमें इन्वॉल्व होता है? अगर एक अटेम्प्ट की बात करें, कितना पैसा लगता है उसमें और टोटल कितना बजट है हमारे पास? जी हाँ, तो जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं तो जब एक्सपेरिमेंट सफल नहीं होता तो भी सीखने को मिलता है उससे, बिल्कुल। जिससे कि आगे सफलता मिलने की संभावना बढ़ जाती है। इसमें जहाँ तक खर्चे की बात है, अभी तक हमने, जैसे मैंने कहा था कि 4 बार हमने फ्लाइट करी है सीडिंग के लिए, और इसका कुल खर्चा अभी डिटेल एस्टिमेट तो मैं नहीं बता सकता क्योंकि वो किया नहीं गया है, लेकिन 1 करोड़ मोटा मोटे से कम ही हुआ है। ओके। जी। और दिल्ली सरकार ने हमारे लिए लगभग 3 करोड़ 20 लाख रुपए सैंक्शन किए हैं पूरे ट्रायल्स के लिए। तो अभी हम्म। आगे हम कई ट्रायल्स और करेंगे। कब तक ये ट्रायल्स चलते रहेंगे और कब तक उम्मीद करें कि बारिश होगी? जी, वो तो जब भी हमें क्लाउड कवर वहाँ पे दिखेगा दिल्ली के ऊपर विद कुछ मॉइस्चर कंटेंट रीजनेबल होना चाहिए, तो हम प्रयास करेंगे। 1973 से ये कोशिशें की जा रही हैं, आज हम 2025 में हैं। कितनी फिजिबिलिटी आप देखते हैं, कैसा भविष्य देखते हैं इसका? क्योंकि समय के साथ जब जब हम इस तरह के एक्सपेरिमेंट्स करते हैं तो कभी ये सक्सेसफुल होते हैं, कभी फेलियर्स होते हैं, पर दोनों ही मौकों पर हमें सीखने को मिलता है। तो बहुत सारी चीजें हमने इतने वर्षों में, दशकों में सीखी हैं। अब आगे क्या भविष्य है, कैसे देखते हैं आप इसे? देखिए, क्लाउड सीडिंग का प्रयोग पॉल्यूशन कंट्रोल करने के लिए एक एसओएस मेजर है। जब आपका पॉल्यूशन स्तर इतना बढ़ गया जाता है जैसे दिल्ली में इस समय है कि सब लोगों को बहुत समस्या होने लगती है, तो कोई बहुत ऑप्शंस आपके पास नहीं बचते। तो उसमें से जो बचते हैं उनमें से क्लाउड सीडिंग है। लेकिन आइडियली तो ये होना चाहिए कि क्लाउड सीडिंग की आवश्यकता ही ना पड़े, पॉल्यूशन आए ही ना, जो पॉल्यूशन के सोर्सेज हैं वही कंट्रोल हो जाए। तो क्लाउड सीडिंग का, मुझे अगर आप पूछेंगे कि भविष्य में, मैं तो यही चाहूँगा कि पॉल्यूशन कंट्रोल करने के लिए क्लाउड सीडिंग की आवश्यकता ना ही पड़े। जहाँ तक सूखा की सवाल है वहाँ पे जरूर इसका प्रयोग हो सकता है। अ, कई जगह जैसे यूएई में तो हर साल ही उसको करते हैं क्लाउड सीडिंग को, क्योंकि वहाँ पे डिजर्ट लैंड है, वहाँ पे और हम्म। ग्रीनरी चाहते हैं, तो उस क्लाउड सीडिंग का प्रयोग करके वो पानी वहाँ पे बरसाते हैं। हम्म। तो सूखे के लिए अब जरूर इसका एक प्रयोग है जो कि उपलब्ध रहेगा, और मेरे ख्याल से भविष्य में इसका प्रयोग बढ़ना चाहिए, क्योंकि जैसे जैसे हमें टेक्नोलॉजी अपने भारत में ही विकसित करते जाएंगे तो उसकी कॉस्ट कम हो जाएगी काफ़ी, और तब उसका प्रयोग बड़ी मात्रा में संभव होगा। क्या भविष्य में आईआईटी कानपुर देश के दूसरे हिस्सों में, किसी और राज्य में भी इस तरह की क्लाउड सीडिंग के एक्सपेरिमेंट्स, ये कोशिश करने वाला है? तो भविष्य बताएगा, अभी तो हमारा ध्यान दिल्ली की ओर ही केंद्रित है। विदेशों में भी क्लाउड सीडिंग की जाती है, वहां में भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो वो लोग स्टडी करते होंगे। ऑब्वियसली एनवायरनमेंट अलग अलग है, तो हो सकता है कि वो स्टडीज बहुत कारगर ना हो, बहुत महत्वपूर्ण या बहुत हमारे लिए यूजफुल ना हो, लेकिन फिर भी उनसे कुछ भी मदद मिलती है। और किस तरह से आप विदेश में जो क्लाउड सीडिंग हो रही है और जो हमारे देश में हो रही है उसको कहीं भी रिलेट कर सकते हैं? देखिए, डेटा पॉइंट्स वहाँ के जो हैं वो, जैसे आपने कहा, वो अलग हैं एकदम। क्लाउड में मॉइस्चर लेवल, पूरा एनवायरनमेंट चारों तरफ, तो वो हर जगह का अलग अलग होता है। और ये वेदर ऐसी चीज़ है जो रीजन वाइज काफ़ी बदलती रहती है। तो मोटा मोटा हम ये जरूर सीख सकते हैं वहाँ से कि उन्होंने इस प्रकार से क्लाउड सीडिंग करी, उसकी उनको सफलता मिली, चाहे यूएई में हो, चाइना में भी लोग कई बार कर चुके हैं और सफल हुए हैं उसके। तो इससे ये हमें ये
लर्निंग है हमारी कि ये इसको हम भी यहाँ पे सफल बना सकते हैं, लेकिन किस प्रकार से हमें प्रयोग करना चाहिए कि ये सफल हो, कितना मॉइस्चर हमें आवश्यक है जिसकी जब सफलता हमें मिले, ये सब अभी मेरे ख्याल से थोड़ा शोध का ही विषय है। अगेन मोटा मोटा हम कह सकते हैं कि 60% अगर मॉइस्चर हो तो सफलता मिलेगी, ठीक बिल्कुल सही बात है, तो मिलेगी। लेकिन क्या उससे कम में मिलेगी, क्या 40% मिल सकती है हमें, ये थोड़ा हमें शोध करने की आवश्यकता है। एक और विडंबना यह है कि जिन एरियाज में सूखा पड़ता है या जहां बारिश कम होती है, वहां ऑफ कोर्स क्लाउड्स में नमी नहीं होती है, इसीलिए बारिश कम होती है। तो इन एरियाज में जहां सबसे ज्यादा जरूरत है, वहां पर ही क्लाउड सीडिंग बहुत इफेक्टिव नहीं होगी। जी, ये आपकी बात काफी हद तक सच है, तो इसीलिए मेरा मानना है कि इस पे शोध करने की और तरह तरह के एक्सपेरिमेंट करने की आवश्यकता है। इवन जो सीडिंग मिक्सचर है, वो क्या हम उसको चेंज करें, किस प्रकार का बनाएं, क्योंकि हमारा उद्देश्य होना चाहिए कम मॉइस्चर हो तब भी पानी बरसे। उसको पाने के लिए हमें क्या करने की आवश्यकता है? क्या हम सीडिंग मिक्सचर बदलें, क्या हम अपना स्प्रेइंग मैकेनिज्म थोड़ा बदलें, या क्या कुछ अन्य चीजें बदलें? तो ये जो चीजें हैं, ये जब तक हम थोड़ा ट्रायल्स नहीं करेंगे तब तक समझ में नहीं आएगा। सीडिंग मिक्सचर की आप बात कर रहे हैं तो हम सिल्वर आयोडाइड का नाम बहुत ज्यादा सुन रहे हैं। तो ये इसके अलावा और कौन कौन से सीडिंग मिक्सचर्स हम इस्तेमाल कर सकते हैं, और क्या लॉन्ग टर्म कुछ इफेक्ट्स, इसके नेगेटिव इफेक्ट्स भी देखते हैं आप? इसमें तीन चीजें हैं हमारे सीडिंग मिक्सचर में। कॉमन सॉल्ट है, रॉक सॉल्ट है, और सिल्वर आयोडाइड है। और सिल्वर आयोडाइड के बारे में ये जान है कि बहुत अधिक मात्रा में सिल्वर आयोडाइड नुकसान करता है। लेकिन जिस क्वांटिटी में सिल्वर आयोडाइड हमारे सीडिंग मिक्सचर में है, अगर हम 100 स्क्वायर किलोमीटर एरिया पे सीडिंग करें तो उसमें सिल्वर आयोडाइड की मात्रा 1 किलो भी नहीं होती। तो उसका अर्थ है कि 1 स्क्वायर किलोमीटर में कुल 10 ग्राम सिल्वर आयोडाइड आपको मिलेगा, 1 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया। तो इसके एकदम नगण्य है मात्रा, तो मुझे नहीं लगता कि इसका कोई नुकसान होने वाला है। बाकी तो कॉमन सॉल्ट, रॉक सॉल्ट है तो नमक ही है बेसिकली एक प्रकार से। जी। वो भी मात्रा उसकी कम है, तो उसके लिए कहीं मुझे नहीं दिखता कि कोई उसका नुकसान होगा। एट द सेम टाइम ये भी आवश्यक है कि इसको एक्सपेरिमेंटली इस्टेब्लिश करने का। तो जब हम जहाँ भी हम सीडिंग कर रहे हैं, तो वहाँ पे ग्राउंड्स पे हमने मेजरमेंट इक्विपमेंट भी लगा रहे हैं, जिससे कि हमें पता चल सके कि यदि कहीं कुछ अंतर आता है पैरामीटर्स में कहीं भी, तो वो हमें पता चले। तो ये कहना सही होगा कि क्लाउड सीडिंग जो है वो एक टूल है, कोई सॉल्यूशन नहीं है, कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है कि बारिश कहीं नहीं हो रही है तो हमने बारिश करा ली, इससे कोई जादू, कोई मैजिक नहीं हो जाएगा कि जब मन चाहा तब बारिश हो गई और जैसे हम चाहेंगे वैसे हम बारिश करा लेंगे। नहीं, ये मैजिक चीज नहीं है, ये परमानेंट सॉल्यूशन भी नहीं है। लेकिन प्योर जैसे मैंने साइंस है। कहा, एक इमरजेंसी इमरजेंसी सॉल्यूशन है। अगर आप इमरजेंसी सिचुएशन में हैं तो ये आपके लिए उपलब्ध है। चाइना ने बीजिंग ओलंपिक्स के दौरान क्लाउड सीडिंग की बारिश रोकने के लिए। तो हम तो बारिश कराने के लिए क्लाउड सीडिंग का इस्तेमाल कर रहे हैं, और कहीं बारिश रोकने के लिए भी क्लाउड सीडिंग का इस्तेमाल हो रहा है, ये कैसे? तो उसमें निर्भर करता है क्या मिक्सर आप स्प्रे कर रहे हैं। आप वैसा ओके। स्प्रे मिक्सर करें कि कंडेंसेशन ही ना हो। बहुत अजीब लगता है कभी कभी सर कि क्या क्या हो रहा है हमारे आसपास। आज हम बारिश को कंट्रोल करने की बात कर रहे हैं, जिसे कभी हम कहते थे कि ये तो नेचर तय करता है कि बारिश कब होगी कब नहीं होगी। किसान इंतजार करते हैं कि बारिश इस साल अच्छी हो जाए, हम उम्मीद करते रहते हैं। और अब हम उसी बारिश को कंट्रोल कर पा रहे हैं, उसी बारिश को हम तय कर रहे हैं कि कहाँ कितनी बारिश हो सकेगी, तय कर रहे हैं कहें या तय करेंगे भविष्य में जैसे जैसे ये तकनीक और विकसित होगी। जी हाँ, ये तो सोचा नहीं था। बल्कि मैं तो ये कह रहा हूँ कि मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ इस एरिया डोमेन का। ये हमारे
आईआईटी कानपुर में जो एक्सपर्ट्स हैं, करीब 10 लोगों की टीम है जो इस पे काम हम्म। करती है। अलग अलग चीज़ों की एक्सपर्टीज है उनमें। जी। और मेरा काम तो बस थोड़ा कोऑर्डिनेशन का है कि भैया कोई कहीं कोई समस्या ना हो। हम्म। तो ये इसको कह सकते हैं कि जैसे जैसे हम वेदर को, क्लाउड्स को और सब चीज़ों को समझ रहे हैं, वैसे वैसे हमारे अंदर ये एबिलिटी और क्षमता कुछ आ रही है कि भाई उनको कैसे हम मैनिपुलेट कर सकें। हालांकि जो कुछ का लोग का कहना है, जो कि कुछ एक हद तक सत्य भी है, कि जब हम ज़्यादा मैनिपुलेशन करते हैं प्रकृति का तो उसके कहीं निगेट नुकसान भी हो जाते हैं, बिल्कुल। जो सत्य है। तो इसलिए ये चीज़ हमें हमें हमेशा ध्यान में रखने की आवश्यकता है कि ओवर मैनिपुलेशन ना हो। लेकिन यदि हम थोड़ा बहुत बदलाव ला के कुछ फायदा ला सकते हैं तो मुझे लगता है कि हमें करना चाहिए। आपने कहा 10 लोगों की टीम है आईआईटी कानपुर में जो इस प्रोजेक्ट पे काम कर रही है। तो क्लाउड सीडिंग कोई अलग से विधा नहीं होती, इसकी अलग से कोई पढ़ाई नहीं होती। तो कौन कौन से स्ट्रीम्स के लोग हैं जो साथ में जुड़े हैं और इस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, क्लाउड सीडिंग के इस कॉन्सेप्ट को और गहराई से समझ रहे हैं? तो इसमें एरोस्पेस के हैं जो कि एयरक्राफ्ट के बारे में जानते हैं। हम्म। अ, इसमें मैनेजमेंट के हैं जो सारी सिस्टम्स को ठीक बल्कि कहें सिस्टम इंजीनियर्स, इंजीनियरिंग के कि पूरे सब सेटअप को एक साथ जोड़ के चलाने के लिए। इसमें जो बायो मटेरियल्स, बायो इंजीनियरिंग के हैं, जो कि जिन्होंने मिक्सचर बनाया है। इसमें एटमॉस्फेरिक साइंस के हैं एक्सपर्ट जो कि लैब्स में टेस्ट करते हैं कि भाई मिक्सचर कौन सा किस स्थिति में काम अच्छा करेगा। तो इस तरह के सब एक्सपर्ट्स हैं अलग अलग, जिनकी विधाएं हैं और जिनका प्रयोग क्लाउड सीडिंग में होता है। ये एक्सपेरिमेंट अभी कितने दिन, कितने महीने या कितने समय तक और चलने वाला है? तो हम तो अभी सीडिंग करेंगे, अभी तो हमारे पास बजट सैंक्शन है, तो जब भी हमें क्लाउड्स दिखेंगे तो हम प्रयास करेंगे। ऑल द बेस्ट सर, बहुत सारी शुभकामनाएं आपको और आपकी टीम को। थैंक यू, नमस्कार।